कुत्ते से काटने का डर है आपको? अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज वायरस, रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब आएगा 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, पहले से ही बिलीव कर लिया, जो बोल रहा सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे अरे चैट जीपीटी में तो आ गया, राइट। चैट जीपीटी में वही आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आप वो क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल, जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो मॉल में नहीं जा सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल बना दिया गया, ये जानते हुए भी फॉर मेनी ऑफ यू कि इससे तो हमें नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी में भाई हमारी जॉब छूट जाएगी, ये सब करते हुए इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह, पुलिस में कंपलसरी कर दिया, लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा दिखा रहे कि हमें कितनी चिंता है आपकी, और आपने उसको लगाया। ऐसी परिस्थिति बना दी गई, ये सब आपको पता ही है। हालांकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन कितनी भयंकर परिस्थिति बना दी गई थी उस वक्त। और ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल की, धीरे धीरे वो बिल्डअप किया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, हाथ में एचपीवी वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त तक आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेगी? जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब कोविड का वैक्सीन लगाने जा रहे थे, तो जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ पता होते हुए भी एक छोटी बच्ची क्या कर लेगी? वो तो खड़ी रह जाएगी। और एक बार चला गया एचपीवी वैक्सीन तो क्या होने वाला है उसका तो आप अभी देखेंगे ही देखेंगे। तो मेरा जो पहला मैसेज है, मैंने अपनी बच्ची को बोला, और देश की सारी बेटियों को मैं बोलना चाहता हूं, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ एचपीवी वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर, यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो, और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबीज वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना भी पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप, लेकिन अगर एचपीवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, क्योंकि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और बचा रहा सवाल, कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी, और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं कि हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ साथ। 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ हैं, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियां शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियां शुरू हो गई थी, और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा। उस लिटरेचर में ये तो आ गया था,
कि कुत्ते के काटने से कभी कभी मौतें भी होती हैं। ये एस्टेब्लिश हो गया था 5000 साल पहले ही कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं, 5000 साल पहले की है, 5000, राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5000 साल पहले भी है और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशंस अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14, उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है, क्या है वो किसी को नहीं पता। कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ था। जैसे हमारे दिमाग में बैठा है काला काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग में बैठा हुआ है ना, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक दिया तो वी हैव टू स्टॉप। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता था घुमा घुमा के, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस, रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है, और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लानेट से, वो आके भारत में आता है, छोड़िए इसको, मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। हमने ये पाया है, दिमाग में बैठ गया कि एक इंसान नाम का कोई है, पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, है सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का ही छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल वाला तो वो काला गोरा वाला का निग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वैरायटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज ही। रेबीज के ये 18 वैरायटीज, पिछला वैरायटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वैरायटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म होगी? अब जितना ढूंढेंगे और मिलेंगी, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। 7 डेज एंटी रेबीज प्रोटोकॉल, अगर आज के बाद किसी कुत्ते ने काटा, मान लो पागल कुत्ता ही ने काट लिया, तो अब इसके, अभी आप लोग बाहर जाएंगे
और बाहर भी मैं 2-4 कुत्ते को घूमते हुए देख ही रहा था अभी, उनमें से कोई अगर काट ले तो क्या करेंगे आप अभी, स्टेप बाय स्टेप सबूतों के साथ, जिससे आपका बचाव और अच्छी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमीडिएटली वॉशिंग द वुंड विद द वाटर। फटाफट जितनी जल्दी से पानी से धो अच्छी तरह से। पानी से जब धोते हैं तो वायरल लोड जो इन्फेक्शन वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो धुल जाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, और ये सारा आज से 4000 साल पहले भी लिखा गया था, और जिसे मॉडर्न साइंस बोलते हैं उसमें भी लिखा गया है। फिर डेली वॉश बाय नीम डिकॉक्शन। नीम डिकॉक्शन क्या है? नीम के पत्ते का रस, रस भी नहीं, नीम के पत्ते को लिया, उसको आपने पानी में उबाला, उबालने के बाद उसका डिकॉक्शन बनेगा। आप एक बार इसको ले आए ताकि आपको एक बार समझा दें, क्योंकि जब हम डर जाते हैं ना तो हमारी होश उड़ जाते हैं फिर, इसलिए उसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा खून वगैरह निकल रहा है तो नीम का लेप एंड पेस्ट एप्लीकेशन ऑन द वुंड, वो सब लगाया जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दो, फटाफट लेके आओ, यहाँ रख दो, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टेप 1, इमेजिन कीजिए आपके कुत्ते ने पैर में काट लिया। पहला स्टेप क्या करेंगे? वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? नीम डिकॉक्शन, थोड़ा आप बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पानी करीबन 2 लीटर, और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है, और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से, और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं, उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा, और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट, जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं, और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। ये देखिए स्टेप 2 क्लियर हो गया ना ये, और ये रोज करना है, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं एविडेंस से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा है कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन कर ही लो, टू बी ऑन ए सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर, 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए
ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में भी चबा लूँगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिलक बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। हम देख सकते हैं कि इसकी बूंद वो निकल रहा है, करीबन 1 बूंद। 1 बूंद के करीब तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाल ही देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन गया। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए आइए, लीजिए ये लीजिए, बताइए सबको कैसा लग रहा है टेस्ट। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए आइए, चटनी जब बनी गई है कैसा लगा ये बताया नहीं आपने? बहुत टेस्टी। तो इसको ले जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस में आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग, मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DIP डाइट माइनस प्लेट 2 हम बोलते हैं, रॉ DIP डाइट जिसे बोलते हैं। CIM के स्टूडेंट्स सारे एविडेंसेस जानते हैं इसके। और ये है स्टेप 5, यानी कि ये 7 डेज का प्रोटोकॉल है। ये 7 डेज का प्रोटोकॉल अगर करेंगे तो ये इतिहास में देखा गया, वो एविडेंसेस भी हम शेयर करते हैं। वो एविडेंसेस, स्टेप 1 जो वॉशिंग है, राइट, धोना चाहिए इमीडिएटली। ये आप देखिए पहला पेपर जो है 1485 का है, और 1578 का पेपर है, 1834 का पेपर है, और आखिरी पेपर 2020 का भी है। यानी कि एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली ये तो क्लियर है कि धोना इमीडिएटली चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप तो ये आपके सामने है। और नीम के पानी से धोना चाहिए। उसका जो हमारे नीम थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि आप मेरी किताब ग्रीन गोल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हज़ारों आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो आपने सीखा है। स्टेप 2 लोकल एप्लीकेशन, नीम का लेप बनाना है और लेप लगाना है जहाँ पे जख्म हुआ है। तो उसके रेफरेंसेस भी इस किताब के अंदर आप ढेर सारे देख सकते हैं। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट यानी कि सोना बाथ 10 मिनट, दिन में कितनी बार? 3 बार। कितने दिन तक? 7 दिन तक, ठीक है ना। इसके रेफरेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं। ये बात पहली बार 1866 में ये डिस्कवर की गई थी कि अगर कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में भी है, जिसको पूरे सिम्टम आ भी गए हैं,
तो भी ये हीट ट्रीटमेंट बड़ी तेजी से काम करता है। और इसमें आप ये टेक्स्ट मैंने एज इट इज वहां से उठाया है। अ सिंगल वेपर बाथ इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट हाइड्रोफोबिया बाय एलिमिनेटिंग द वायरस। नेवरदलेस, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी, I caused 7 to be taken in as many days at a temperature of from 42 degree to 48 degree. ये हूबहू इंडियन मेडिकल गैजेट अक्टूबर 1866, लैंसेट में भी सिमल्टेनियसली उसी वक्त आया था। 1866 में ही लैंसेट में भी आया था। लैंसेट दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है, और वो जर्नल के लंदन ऑब्जर्वर में भी सेम चीज़ आई हुई है। उसके आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। और इसे टर्किश बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे वेपर बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे स्टीम सोना बोलते हैं, राइट। तो इसके कई सारे नाम हैं सब सेम ही। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1888 आप देख रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे सुश्रुत संहिता में लिखी है, चरक में लिखा है, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट में है। तो ये सारे कंसिस्टेंटली सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। किसी भी तरह का वायरस अटैक अगर हो, नॉट जस्ट रेबीज, अगर आप स्टीम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से दिन में 3 बार, तो वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाट इज द एविडेंस, राइट। तो अब चौथा एविडेंस जो स्टेप है, ओरल मेडिकेशन, नीम लीव का सेवन और तिल का चटनी। तो ये जो एविडेंस है उसके लिए ये सारे रिसर्च पेपर आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और 5वां स्टेप कि वाटर फास्टिंग फॉर 3 days फॉलोड बाय दैट 4 से 7 दिन तक आपको वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल फास्टिंग, इसके भी एविडेंसेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो अभी तक पिछले 4000 सालों के सारे एविडेंस को मिला के एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सेफ हो और इफेक्टिव हो, वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए और हमारे ठीक होने के चांसेस बढ़ा दे, तो वो ये 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल आपकी आंखों के सामने है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। अगर अब कुत्ता काटेगा तो क्या करना है? द बेस्ट तो है कि 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल कर ही लीजिए, और उससे कम इफेक्टिव सिर्फ धो तो लीजिए कम से कम, उससे भी कम इफेक्टिव कुछ मत कीजिए, लेकिन वैक्सीन मत लगाइए, राइट। कुछ नहीं करना भी बेटर है, कुछ नहीं करना भी इलाज है यहाँ पे, कि आप उसको छेड़ नहीं रहे हैं वैक्सीन लगा के, राइट। तो यानी कि वैक्सीन इज अ मॉडर्न सुपरस्टिशन। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।